नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पद्य खंड के अंतर्गत गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित कविता सहज स्वीकारा है के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। सहज स्वीकारा है कविता के रचयिता हैं राजेश जोशी, रघुवीर सहाय, गजानन माधव मुक्तिबोध। उत्तर गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रश्न 2। गजानन माधव मुक्तिबोध को किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाना जाता है? प्रयोगवादी काव्यधारा, प्रगतिवादी काव्यधारा, छायावादी काव्यधारा। उत्तर प्रयोगवादी काव्यधारा। प्रश्न 3। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1927 में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में, सन 1917 में श्योपुर मध्य प्रदेश में, सन 1969 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उत्तर सन 1917 में श्योपुर मध्य प्रदेश में। प्रश्न 4। गजानन माधव मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था? सन 1945 में, सन 1964 में, सन 1970 में। उत्तर सन 1964 में। प्रश्न 5। गजानन माधव मुक्तिबोध के प्रमुख कविता संग्रह हैं चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, सीढ़ियों पर धूप में चक्रव्यूह। उत्तर चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। प्रश्न 6। मुक्तिबोध जी की रचनाओं में किन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है? तत्सम शब्दों के साथ अवधी एवं राजस्थानी शब्दों का, तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, अरबी और फारसी शब्दों का, तत्सम शब्दों के साथ अंग्रेजी, चीनी, जापानी शब्दों का। उत्तर तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, अरबी और फारसी शब्दों का। प्रश्न 7। सहज स्वीकारा है कविता मुक्तिबोध जी के किस काव्य संग्रह से ली गई है? चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना। उत्तर भूरी भूरी खाक धूल। प्रश्न 8। सहज स्वीकारा है कविता हमें किस बात की प्रेरणा देती है? विभिन्न कठिन परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहने की, जीवन के सुख दुख, संघर्ष, अवसाद को सम्यक भाव से अंगीकार करने की, प्रेम की कठिन राह को त्याग कर संयम की ओर अग्रसर होने की। उत्तर जीवन के सुख दुख, संघर्ष, अवसाद को सम्यक भाव से अंगीकार करने की। प्रश्न 9। कवि अपनी हर उपलब्धि का श्रेय किसे देता है? अपनी माता को, अपने सखाओं को, अपनी प्रिया को। उत्तर अपनी प्रिया को। प्रश्न 10। कवि ने सहज भाव से क्या स्वीकार किया है? जीवन की हर उपलब्धि एवं स्थितियों को, मित्रों से प्राप्त उलाहनों को, समाज से प्राप्त व्यंग्यात्मक वचनों को। उत्तर जीवन की हर उपलब्धि एवं स्थितियों को। प्रश्न 11। कवि किस किस को मौलिक मानता है? सूरज, चांद, सुख दुख एवं प्रिय को, जीवन के अनुभवों, गरीबी, वैचारिक चिंतन और भावनाओं को, प्रिय की अनुभूतियों और संवेदनाओं को। उत्तर जीवन के अनुभवों, गरीबी, वैचारिक चिंतन और भावनाओं को। प्रश्न 12। सहज स्वीकारा है कविता किसे संबोधित कर लिखी गई है?
पाठकों को, माता को, अपनी प्रेयसी को। उत्तर अपनी प्रेयसी को। प्रश्न 13 कवि पर किसकी संवेदना का प्रभाव नजर आता है? समाज की, अपनी प्रिया की, अपने मित्रों की। उत्तर अपनी प्रिया की। प्रश्न 14 सहर्ष स्वीकारा है कविता किस शैली में रचित है? संबोधन शैली, प्रश्न शैली, उल्टा पिरामिड शैली। उत्तर संबोधन शैली। प्रश्न 15 दिल में क्या झरना है? पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है विरोधाभास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, प्रश्न अलंकार। उत्तर प्रश्न अलंकार। प्रश्न 16 निम्नलिखित विकल्प कविता सहर्ष स्वीकारा है के शिल्प की विशेषता नहीं है। मुक्त छंद पर आधारित, खड़ी बोली युक्त भाषा में लाक्षणिकता, काव्य सृजन में नाटकीयता। उत्तर काव्य सृजन में नाटकीयता। प्रश्न 17 कवि अपने दिल की तुलना किससे करता है? प्रकृति से, मीठे पानी के झरने से, बुद्ध के हृदय से। उत्तर मीठे पानी के झरने से। प्रश्न 18 कवि ने अपनी प्रिया की तुलना किससे की है? चांद से, सूरज से, श्वेत पुष्प से। उत्तर चांद से। प्रश्न 19 अंधकार और अमावस्या किसके प्रतीक हैं? गहरी काली रात के, निराशा के, प्रकृति चक्र के। उत्तर निराशा के। प्रश्न 20 कवि अपने जीवन में क्या चाहता है? प्रिया का मिलन, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, सुख और संपत्ति। उत्तर दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। प्रश्न 21 कवि को क्या सहन नहीं होता? प्रिया का वियोग, समाज के उलाहने, निश्चल और उज्जवल प्रेम का प्रकाश। उत्तर निश्चल और उज्जवल प्रेम का प्रकाश। प्रश्न 22 कवि की आत्मा कैसी हो गई है? निर्मल और पवित्र, अत्यंत कमजोर, अत्यंत कठोर। उत्तर अत्यंत कमजोर। प्रश्न 23 पाताली अंधेरे व धुएं के बादल आदि उपमान किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? जीवन की कटु परिस्थितियों के लिए, जीवन में आए दुखों के लिए, प्रिय की विस्मृति के लिए। उत्तर प्रिय की विस्मृति के लिए। प्रश्न 24 लापता की वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। प्रश्न अलंकार, विरोधाभासी अलंकार, मानवीकरण अलंकार। उत्तर विरोधाभास अलंकार। प्रश्न 25 कवि दंड स्वरूप कहाँ जाना चाहता है? हिमालय की कंदराओं में, गहन अंधकार वाली गुफाओं, सुरंगों या धुएं के बादलों में, अपने देश से दूर कहीं विदेश में। उत्तर गहन अंधकार वाली गुफाओं, सुरंगों या धुएं के बादलों में। प्रश्न 26 कवि को जीवन की हर दशा सहर्ष क्यों स्वीकार है? क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि ये उसकी प्रिया को अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये सब उसे पसंद हैं। उत्तर क्योंकि ये उसकी प्रिया को अच्छे लगते हैं। प्रश्न 27 भीतर की सरिता किसे कहा गया है? हृदय की असंख्य कोमल भावनाओं को, कवि के मन ही मन अश्रु बहाने को, शरीर में बहने वाले रक्त को। उत्तर हृदय की असंख्य कोमल भावनाओं को। प्रश्न 28 मौलिक है के दोहराव से कथन में क्या विशेषता आ गई है?
अनुभूतियों की गहनता, अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य, सशक्त अभिव्यक्ति। उत्तर अनुभूतियों की गहनता। प्रश्न 29। दक्षिण पूर्वी अंधकार अमावस्या में प्रयुक्त अलंकार है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। उत्तर रूपक अलंकार। प्रश्न 30। कवि के पास जीवन में गर्व करने योग्य क्या क्या है? बढ़िया कार और बंगला, हीरे जवाहरातों से निर्मित आभूषण, गर्बीली गरीबी, अनुभव विचारों का वैभव, अंतर्मन की भाव सरिता। उत्तर गर्बीली गरीबी, अनुभवों विचारों का वैभव, अंतर्मन की भाव सरिता। प्रश्न 31। परिवेष्टित शब्द का अर्थ है छाया हुआ, चारों ओर से घिरा हुआ, मनोरम। उत्तर चारों ओर से घिरा हुआ। प्रश्न 32। कवि क्या चाहता है? प्रिया को भूलने का दंड, कठोर कारावास का दंड, कठोर आर्थिक दंड। उत्तर प्रिया को भूलने का दंड। प्रश्न 33। अतिशय मोह से प्राप्त त्रास का उदाहरण नहीं है बेटी की विदाई, माँ बाप के बिछड़ने का कष्ट, विदेश यात्रा। उत्तर विदेश यात्रा। तो बच्चों, ये थे कविता पाठ सहज स्वीकारा है पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ कि यह प्रश्न सूक्ष्म अध्ययन हेतु सहायक सिद्ध होंगे। प्रश्नोत्तरों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।